नमस्कार साथियों, आज हम लोग कर्ज माफ़ी पे बात करेंगे। और कर्ज माफ़ी पे बात इसलिए करना ज़रूरी हो गया है क्योंकि देश में दो प्रकार की कर्ज माफ़ी होती है। एक तो किसानों की कर्ज माफ़ी होती है और एक औद्योगिक घरानों की होती है, उद्योगपतियों की माफ़ी होती है। और इस माफ़ी में एक ख़ास बात यह है कि एक माफ़ी बैंक देती है और एक माफ़ी सरकार देती है। लेकिन जब माफ़ी की बात आती है, ऋण की या कर्ज की माफ़ी की बात आती है, तो सामान्य जनमानस में और छात्रों में भी इस प्रकार की शंकाएं पैदा होती हैं कि शायद दोनों ही प्रकार की कर्ज माफ़ी एक ही चीज़ है या एक ही तरह की चीज़ है। आइए आज इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो किसानों की कर्ज माफ़ी होती है जिसे सरकार करती है, और जो उद्योगपतियों की कर्ज माफ़ी होती है जो स्वयं बैंक करते हैं, इसमें क्या फ़र्क है। आज ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए मुद्दा बन गया है कि कर्ज माफ़ी वास्तव में जो भी करे, सरकार करे या बैंक करे, लेकिन उसमें पैसा तो जनता का ही जाता है, जनता का पैसा ही उसमें लगता है और जनता के पैसे से ही कर्ज माफ़ होता है। इसलिए जनता को इसमें जानने की ज़रूरत है कि इसमें फ़र्क क्या है। और ये प्रश्न आज एक प्रकार का राजनीतिक समस्या का स्वरूप ग्रहण कर ले रहा है, क्योंकि वास्तव में हर पार्टी इसे एक चुनावी मुद्दा बनाने लगी है। और प्रायः पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं कि इन्होंने सही गलत माफ़ी किया, इन्होंने सही माफ़ी किया, इन्होंने कम किया, इन्होंने ज़्यादा किया, और जनता को कन्फ्यूजन में डालते हैं ये लोग। तो आइए पहले समझते हैं कि किसानों की जो कर्ज माफ़ी होती है, इस किसानों की कर्ज माफ़ी का क्या पूरा प्रकरण है। देखिए, जो किसानों की कर्ज माफ़ी होती है उसमें कई प्रकार के किसान होते हैं। छोटे किसान, सीमांत किसान होते हैं, मध्यम किसान होते हैं, बड़े किसान भी होते हैं। और ये लोग अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए बैंकों से ऋण लेते हैं, बैंकों से कर्जा लेते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि किसी वजह से कोई प्राकृतिक विपदा आ गई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, फसल जल गई, फसल नहीं हुई, या और कोई अनेक कारण हो सकते हैं, सामाजिक इत्यादि, या इवन आपराधिक भी, जिसकी वजह से कि उनकी फसल नष्ट हो जाती है या उनको इतना पैसा नहीं मिलता कि वो बैंकों की ऋण अदायगी कर सकें। और इसलिए उनके सामने एक जेन्युइन प्रॉब्लम पैदा होती है। और किसान के लिए अक्सर ये समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि जो छोटे किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, उनके लिए समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि कभी कभी वो आत्महत्या कर लेते हैं। और आत्महत्या, किसानों की आत्महत्या पे पूरा देश चिंतित हो जाता है। मीडिया में इसका बहुत कवरेज होता है, सरकार पे बहुत सारे लांछन लगते हैं, और इसका एक राजनीतिक हथियार के रूप में भी विरोधी पार्टियां यूज करने का प्रयोग करती हैं। तो किसी की भी सरकार हो, लेकिन किसानों के द्वारा कर्ज लिए जाते हैं, उसको सरकार के द्वारा माफ़ भी किया जाता है, आत्महत्याएं भी होती रहती हैं और विरोध भी चलता रहता है। तो ये एक प्रकार का पॉलिटिसाइजेशन हो गया है इस पूरे मुद्दे का। लेकिन आइए देखते हैं कि जो औद्योगिक घरानों को, जो उद्योगपतियों को जो कर्ज माफ़ी होती है, उसका स्वरूप क्या है। उद्योगपतियों को जो कर्ज माफ़ी होती है उसमें छोटा आदमी तो उद्योग लगाता नहीं है। ज़्यादातर बड़े जो पैसे वाले हैं, जिनकी साख होती है, जिनका रसूख होता है, जिनके व्यापारिक प्रतिष्ठान होते हैं, बैंक उनकी साख के आधार पर और उनकी जो योजनाएं होती हैं, भावी औद्योगिक योजनाएं, वो भी देश के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि आम आदमी तो देश के लिए कुछ उद्योग लगा नहीं सकता है, लगाएगा तो पैसे वाला ही। तो पैसे वाला वास्तव में उसको बैंक से अपनी साख के आधार पे ऋण लेता है कि साहब हमको ऋण दीजिए, हमको ये उद्योग लगाना है, जनहित में ये उद्योग जरूरी है। प्राय ऐसा होता है कि वो पैसे वाले कभी कभी जानबूझकर, उनके पास पैसा होता भी है तब भी वो बैंकों को ऋण अदायगी में टाल मटोल करते हैं। और ये इसके कोई भी कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत हो सकते हैं, व्यावसायिक हो सकते हैं, या उनके मन में लालच हो सकता है, जो कुछ भी होता है। और बैंकों के द्वारा बहुत प्रयास किए जाने के बाद भी वे उस बैंक के पैसे को नहीं लौटाते या नहीं लौटा पाते। दोनों स्थितियां हो सकती हैं, जेन्युइन भी हो सकती हैं और उसमें बैड इंटेंशन भी हो सकता है। और जब चूंकि वो बहुत बड़ी राशि होती है, इसलिए जब वो नहीं लौटा पाते हैं तो बैंक का अपना एक आंतरिक सिस्टम है, एक नियम है कि जो पैसे बैंक
के एक प्रकार से नहीं लौट पाते हैं बैंक में, ब्याज के साथ प्रिंसिपल नहीं लौट पाता है बैंक में, तो बैंक उस पैसे को ये मानती है कि अच्छा ये बैड लोन है, और उस बैड लोन को वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए के रूप में चिन्हित करती है। और अगर वो पैसा बैंक के बही खाते में बना रहेगा तो बराबर वो बैंक को घाटा दिखाता रहेगा और बैंकों की साख पे भी बट्टा लगता रहेगा। इसलिए बैंक अपना एक नियम बनाए हुए है कि कुछ समय के बाद जो भी बैंक का रेगुलेशन का प्रोसीजर हो, जो भी नियम हो, उसमें एक समयावधि के बाद बैंक अपने बही खाते से उन व्यापारिक या औद्योगिक घरानों को दिए गए ऋण को एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर देता है और उसको अपने बही खाते से हटा के बट्टे खाते में डाल देता है। अर्थात एक दूसरा खाता होता है जिसमें कि ऐसे बैड लोन्स को रख दिया जाता है, और जब बैंक इस बट्टे खाते में उसको डाल देता है तो कहता है कि हमने जो है इसको एनपीए कर दिया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कर दिया है, बैड लोन कर दिया है, और इसलिए अब ये हमारे बही खाते में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि बैंक की जो बही खाती होती है वो साफ सुथरी दिखाई देती है, लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा कोई कर्ज नहीं है, बैंकों को मुनाफा चल रहा है वगैरह वगैरह, और बैंकों की साख भरी होती है, क्योंकि बैंकों को भी बहुत सारे और स्रोतों से ऋण लेना होता है। बोरोवर्स बहुत सारे आते हैं, जनता के लोग आते हैं जो कि बैंक से ऋण लेते हैं, और ऋण लेते हैं तो ब्याज देते हैं, तो बैंकों की उससे इनकम होती है। और इस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में एक प्रवृत्ति बढ़ी है कि बहुत पैसे वाले बैंकों से पैसा तो लेते हैं लेकिन ऋण अदायगी में बहुत ढीला ढवाली करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या सरकार के द्वारा जो किसानों की ऋण माफ़ी होती है और बैंकों के द्वारा जो उद्योगपतियों की ऋण माफ़ी होती है, क्या इसमें कोई समता है, क्या कोई इसमें डिफरेंस है, और अगर वास्तव में इसे डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है। देखिए, मूलतः एक एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते चलेंगे और अंतर को समझते चलेंगे कि कृषि ऋण में और औद्योगिक ऋण में क्या फ़र्क है और उसके माफ़ी में क्या फ़र्क है। पहली चीज़ तो ये है कि जो किसानों को जो कर्ज बैंक देता है वो वास्तव में बहुत छोटे छोटे लोन्स होते हैं, लेकिन वो हर प्रकार के किसान होते हैं, सीमांत भी होते हैं, मध्यम भी होते हैं, बड़े किसान भी होते हैं, वो अपनी ज़रूरत के कारण लोन लेते हैं। लेकिन किसी विपत्ति के कारण, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हमारे देश में, आप जानते हैं कि हमारी किसानी बहुत ज़्यादा प्रकृति पर निर्भर करती है, सूखा है, बरसात है, बाढ़ है ना, ओला है, ये तमाम चीज़ें हमारी फसलों को परेशान करती रहती हैं, किसानों को परेशान करती रहती हैं, और प्रायः ऐसा होता है कि किसान की फसल नष्ट हो जाती है या उसको उतना मुनाफा नहीं मिल पाता कि जिससे कि वो अपने वर्ष भर का खर्चा भी चला सके और सरकार के द्वारा, बैंकों के द्वारा लिए गए ऋण को भी लौटा सके। तो कुछ जेन्युइन रीजन उसके पास होते हैं। लेकिन जो उद्योगपति होते हैं, जो औद्योगिक घराने होते हैं, वो बैंकों से, वो तो समर्थवान लोग होते हैं, बैंक उनको साख के आधार पे ही ऋण देता है कि उनके पास बहुत पैसा है, उनके पास परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उनके पास कल कारखाने हैं, उनके पास औद्योगिक प्रतिष्ठान है, उनकी साख है बाजार में, तो उसके आधार पे बैंक उनको ऋण दे देता है कि चलिए लीजिए, आप व्यापार करिए, उद्योग करिए अपना। लेकिन उसमें जो बैड इंटेंशन वाले लोग होते हैं ज़्यादातर, वो अपने बैंक लोन को नहीं लौटाते हैं, उनके पास कोई जेन्युइन रीज़न नहीं होता है, लेकिन बस वो नहीं लौटाते हैं। वो सोचते हैं कि उस पैसे को और किसी धंधे में लगाने की कोशिश करते हैं। तो पहला डिफरेंस तो ये हुआ कि किसानों के न लौटाने के पीछे एक मजबूरी होती है, औद्योगिक घरानों के न लौटाने के पीछे मजबूरी नहीं होती है, उनका बैड इंटेंशन होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो सरकार किसानों का ऋण माफ़ करती है वो दायित्व सरकार का होता है। सरकार उसकी घोषणा करती है कि हमने किसानों का ऋण माफ़ किया है, वो उसमें कंडीशंस लगा सकती है, कितने बड़े किसान का कितना ऋण माफ़ किया, ये सब कंडीशंस हो सकती हैं। अनलिमिटेड वो सीमा नहीं माफ़ करती, लेकिन सरकार जब ऋण माफ़ी करती है तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं, उस शर्तों के साथ वो ऋण माफ़ी कर देती है। और जब वो ऋण माफ़ी कर देती है सरकार, तो बैंक किसान की देनदारी को पूर्णतः जीरो कर देता है, अर्थात अब किसान को उस पैसे को बैंक को नहीं लौटाना होता है। लेकिन जो औद्योगिक घराने होते हैं, जब वे पैसे नहीं लौटाते और उनके द्वारा लिए गए कर्ज को बैंक एनपीए कर देता है, अर्थात अपने बट्टे खाते, बही खाते से निकाल के बट्टे खाते में डाल देता है,
उनको एक प्रकार से राइट ऑफ कर देता है, तो ऐसे जो राइट ऑफ किए गए अमाउंट हैं वो वास्तव में उस पर बैंक अपनी देनदारी बनाए, मतलब अपनी लेनदारी बनाए रहता है, और जो उद्योगपति होता है उसकी देनदारी बनी रहती है। तो दूसरा डिफरेंस ये हुआ कि जब किसान का कर्ज माफ़ होता है तो किसान की देनदारी पूर्णतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि सरकार उसको वेव करती है। लेकिन जब बैंक एनपीए करता है औद्योगिक घरानों के लोन को, तो वो देनदारी समाप्त नहीं होती है औद्योगिक घराने का। और कंफ्यूजन यही पैदा होता है कि जो लोग समझते हैं कि बैंकों ने औद्योगिक घरानों का ऋण माफ़ कर दिया तो उनकी देनदारी भी समाप्त हो गई, उसी तरीके से जैसे किसानों की देनदारी समाप्त हो जाती है, यहीं पे गलती हो जाती है लोगों से कि बैंक को ये राइट नहीं है कि वो देनदारी को समाप्त कर सके। बैंक अपनी लेनदारी बनाए रखता है और बराबर अपनी लेनदारी बनाए रखता है, और कर्ज लेने वाले पे देनदारी बनी रहती है। ये दूसरा अंतर है। तीसरी चीज़ महत्वपूर्ण ये है कि जो किसान का ऋण है, जो बैंक किसानों को ऋण देती है, जब सरकार कह देती है जी हमने इस ऋण को माफ़ कर दिया, तो बैंक उस ऋण को अपने बैलेंस शीट से हटा देता है और उसको एनपीए नहीं करता और उसको अपने बट्टे खाते में नहीं डालता, क्योंकि वो फिर सरकार उतना एश्योर्ड हो जाता है बैंक कि ये पैसा हमको सरकार से मिलेगा, हम अब किसान से ये पैसा नहीं लेंगे। तो कृषि ऋण में भी ये ध्यान रखिएगा कि कृषि ऋण में बैंक की लेनदारी बनी रहती है, लेकिन वो लेनदारी किसान से शिफ्ट हो जाती है सरकार पर। लोग ये भी भूल जाते हैं, सोचते हैं कि किसान को फ्री कर दिया तो किसान एकदम ही फ्री हो गया। नहीं, किसान तो फ्री हो गया, लेकिन सरकार फ्री नहीं हुई। सरकार ने उस ऋण को माफ़ किया है तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनी रहती है कि सरकार उस ऋण को बैंकों को चुकाए। लेकिन जो औद्योगिक घरानों को जो ऋण दिए जाते हैं, बैंक जब उसको अपने बही खाते से हटा के बट्टे खाते में डाल देता है, तो इसका मतलब ये है कि देनदारी लेने वाले की बनी रहती है, कर्जदार की बनी रहती है, और सरकार का उसमें कोई भी भूमिका नहीं होती है। चौथी चीज़ ये है कि जब किसान का ऋण माफ़ होता है और सरकार कह देती है कि हमने ऋण माफ़ कर दिया, तो बैंक फिर किसान से उसका कोई लेना ही देना नहीं होता है। किसान से किसी प्रकार की रिकवरी की प्रोसेस का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। लेकिन औद्योगिक घरानों के जो ऋण होते हैं, बैंक बराबर उसे हासिल करने के लिए अपने प्रयास करते रहते हैं। बैंक, क्योंकि बैंक की लेनदारी ख़त्म नहीं हुई और कर्ज लेने वाले की देनदारी ख़त्म नहीं हुई, केवल एनपीए किया गया है, बट्टे खाते में डाला गया। दो खाते होते हैं बैंक के पास, एक अपना बही खाता और एक बट्टा खाता। बट्टे खाते में वो पैसे, वो अमाउंट होते हैं जो कि बैंक को प्राप्त होने हैं, और इसलिए बैंक अपना पैसा लेने का प्रयास बराबर बनाए रहता है। वो उसको कानूनी तरह से लेने का प्रयास करे या अन्य किसी तरीके से सामाजिक सहमति के आधार पर लेने का, पारस्परिक सहमति के आधार पर लेना पड़े, ये एक दूसरी बात है, लेकिन बैंक उस प्रयास को नहीं छोड़ता। और पांचवा अंतर ये है कि ऋण जो किसान का माफ़ होता है तो किसान पे बिल्कुल ऋण का, कर्ज का बोझ खत्म हो जाता है और वो फ्री हो जाता है। लेकिन जो उद्योगपति होता है उस पे उस ऋण का बोझ बना रहता है। बैंक उसको राइट ऑफ भी कर देता है, तब भी उसका बोझ खत्म नहीं होता। लेने वाले का जिम्मेदारी बनी रहती है कि वो उस पैसे को दे। और जैसे कि मैंने आपको बताया अंतिम अंतर कि सरकार पे देनदारी बन जाती है। जब किसान का ऋण माफ़ होता है तो बैंक को पैसा, बैंक को वो ऋण का जो धन है वो सरकार लौटाती है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको जो बैंक एनपीए करता है तो बराबर उसके उगाही का प्रयास करता रहता है। उनको वो रेड कॉर्नर जारी करता है, अलर्ट जारी करता है, प्रत्यर्पण के लिए अगर वो विदेश गए हैं तो प्रत्यर्पण का प्रयास करता है। अगर उनकी संपत्तियां हैं, परिसंपत्तियां हैं देश में, तो उसको रिकवरी करने का, उससे पैसा उगाने का प्रयास करता है। इसके दो तीन छोटे छोटे उदाहरण जो अभी बड़े चर्चित नाम है, आप सभी लोग जानते होंगे, जैसे मेहुल चौकसी का नाम आप सभी लोगों ने जाना होगा। उनके ऊपर लगभग 5,492 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी है, और गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने जब कोशिश किया उनकी रिकवरी का तो कम से कम लगभग 2,000 करोड़ रुपए उसमें से रिकवर हो चुके हैं। इसी
प्रकार से नीरव मोदी के पास 2387 करोड़ रुपए की देनदारी है, उनका एनपीए की वो किया गया, राइट ऑफ किया गया लोन, तो उनके लिए भारत सरकार ने प्रयास किया। इस समय वो इंग्लैंड की जेल में बंद हैं और वो भी उस पैसे की देनदारी उनकी बनी हुई है। इसी प्रकार से विजय माल्या का नाम आता है, जो कि जिनके ऊपर 1943 करोड़ रुपए की देनदारी है और भारत सरकार उनके प्रत्यर्पण का प्रयास कर रही है कि उनको इंग्लैंड से यहाँ लाया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, उनके भी संपत्तियों को, परिसंपत्तियों को, जो कुछ भी है अटैच किया जाए। तो ये ध्यान रखिएगा कि बैंक किसानों को जो ऋण देता है उस ऋण की माफ़ी सरकार करती है, उसको कहते हैं वेव ऑफ। बैंक का लोन जो है वेव ऑफ कर दिया गया, अर्थात माफ़ी कर दी गई, किसान एकदम उससे फ्री हो गया। लेकिन उद्योगपतियों को जो लोन दिया जाता है बैंकों के द्वारा, उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है, वो बैंक के द्वारा एनपीए किया जाता है। और आज से नहीं, ये शुरू से ये प्रोसेस चल रहा है ना, कोई किसी की भी सरकार हो, एनपीए बराबर होते रहे हैं, तो उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। भले ही सरकार पे आरोप लगे कि भाई इस सरकार के दौरान इतना एनपीए हुआ, उतना एनपीए हुआ, लेकिन वो बैंकों का अपना मसला है, बैंक ऋण देते हैं। इसमें हो सकता है कभी कभी बैंक के लोगों की भी मिलीभगत हो सकती है कि वो आपसी पारस्परिक कुछ साठगांठ से इस प्रकार की चीज़ें करते हो या करवाने के लिए प्रेरित करते हो ऐसे लोगों को। तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, वो तो जब इंक्वायरी होती है तभी पता चलता है कि वास्तव में तथ्य क्या है, सत्य क्या है। लेकिन बैंक जो राइट ऑफ करता है लोन, वो एक दूसरी चीज़ है, उसमें देनदारी ख़त्म नहीं होती है, देनदारी बनी रहती है। और कृषि का जो लोन है वो बैंक की देनदारी किसान की ख़त्म होती है, लेकिन उसकी देनदारी सरकार की बनी रहती है। तो ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि चाहे वो सरकारी कर्ज, चाहे वो कृषि का कर्ज हो, चाहे वो उद्योगपतियों का कर्ज हो, इसमें देनदारी खत्म नहीं होती है। क्योंकि कृषि का कर्ज सरकार की देनदारी होती है, इसलिए बैंक आश्वस्त होते हैं कि सरकार ने कर्ज माफ किया है किसान का, तो सरकार हमको उतना पैसा दे देगी, हमारा पैसा डूबने से बचेगा। लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर्स को दिया जाता है, जो उद्योगपतियों को दिया जाता है, वो पैसा वास्तव में बैंक की डूबने की संभावना रहती है, क्योंकि उस पैसे का सरकार कोई भी कमिटमेंट नहीं लेती है और बैंक को अपने स्तर से प्रयास करना पड़ता है कि ऐसे जितने भी लोग हैं उनको रिकवरी उनसे किया जाए और सरकार उसमें सहयोग प्राप्त किया जाए, कि सरकार से निवेदन किया जाए कि सरकार उनको जिस तरह से मदद कर सके इस तरह के लोगों को लाने में और उनको कानूनी प्रक्रिया के द्वारा उनकी जो देयता है, उनकी जो देनदारी है, उसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाए। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो कि हम लोगों को इसको समझना चाहिए। इसको आप लोग और भी अच्छे से पढ़िएगा। और प्राय ये वेव ऑफ और राइट ऑफ, ये दो वर्ड्स जो चलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में हम लोग को बस यही समझना है कि किसान का जो ऋण है उसके भी देनदारी और जो औद्योगिक ऋण है उसकी भी देनदारी बनी रहती है। लेकिन चूंकि किसान का ऋण सरकार सुनिश्चित करती है देना, इसलिए उसमें कोई टेंशन नहीं है बैंकों को। लेकिन ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, इसमें चूंकि देनदारी सरकार की नहीं होती है, व्यक्तिगत उद्योगपतियों की होती है, जिसको देने में वो हीलावाली करते हैं, इसलिए बैंकों के सामने एक मुद्रा का संकट, आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। आशा है इस संबंध में थोड़ा सा आपको ये क्लैरिफिकेशन अच्छा लगा होगा। और ये हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि लोन वेवर एक अलग चीज़ है और लोन राइट ऑफ एक अलग चीज़ है। थैंक यू वेरी मच।